नमस्कार, मैं हूं अमन कुमार और आप देख रहे हैं द हरियाणा। 2015 की बात है और 2015 में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में हमने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में एडमिशन लिया था। 2017 में यहाँ से पास आउट हुए। काफ़ी चीज़ें बदली, काफ़ी हालात बदले, काफ़ी कोर्स ऐड हुए हैं और तमाम इन 10 सालों में काफ़ी जो अचीवमेंट हैं वो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने हासिल की है। सभी बातों को लेकर, नए कोर्सों को लेकर हमारे साथ चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी जी हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार, सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। मैम, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय को 10 साल हो गए हैं। आज भी नए कोर्स लगातार ऐड किए जा रहे हैं और जो शिक्षा नीति है उस पर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। भिवानी के जो युवा हैं, विद्यार्थी कहें, एक भटके हुए दौर में चल रहे हैं। सिर्फ कि हाँ, ये डिग्री करनी है, उसके बाद जॉब की तैयारी करनी है, सरकारी जॉब लगनी है। सिर्फ एक ही लाइन पर चल रहे हैं। जैसे पहले किसान जो खेती करता था, पारंपरिक जो खेती करता था, उसके बाद आधुनिक पे आया, किसान भी डेवलपमेंट हुए, लेकिन विद्यार्थी उसी लाइन पर चल रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय अब किस राह पर विद्यार्थियों को ले जाने के लिए तैयारी कर रहा है विद्यार्थियों की? देखिए, लगातार ये प्रयास रहा है कि नए नए पाठ्यक्रमों को हम बच्चों तक लेकर आएं और बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो उन पाठ्यक्रमों से अपने आप को स्ट्रेंथन कर कर आप एक अच्छे प्रोफेशनल तैयार करें। जी। इसी दिशा में लगातार काम होता रहा है। यद्यपि व्यवस्थाओं की थोड़ी सी कमी रही है, लेकिन फिर भी हम कहीं रुके नहीं हैं, लगातार चलते जा रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और मेरे आने के बाद भी जो कदम उठाए गए हैं वो उसी विकास की दिशा में जा रहे हैं जिस सपने को लेकर कभी इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। जुलाई में आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और जुलाई में ही 30 जुलाई को यहाँ की नींव पत्थर रखा गया था। जी। एक कुलपति होने के नाते, इस विश्वविद्यालय के मुखिया होने के नाते, मैं भिवानी के अभिभावकों और विद्यार्थियों दोनों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, मेरे पाठ्यक्रमों को चुनिए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, 2024 में क्या कुछ नया ऐड किया है? 2024 में हमने यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज जो कि पहले से अनुमोदित था, उसको हमने सकारात्मक रूप दिया है और अब जो है उसके अंदर 8 मुख्यतः एनईपी के तहत 4 ईयर प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार होंगे: पीसीए 4 ईयर इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, 100% प्लेसमेंट है, 1.5 साल की अप्रेंटिसशिप है जी। एक फिजिक्स बीएससी फिजिक्स एक रेगुलर कोर्स है जो एक ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव तरीके से चलता है, लेकिन एनईपी की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलता है। एक कोर्स है बीएससी फिजिक्स सेमीकंडक्टर, जो भारत की इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2021 के तहत एक बहुत बड़ी मुहिम जो है इस भारत सरकार ने की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने फ्यूचर में देखते हुए, ज़रूरतों को देखते हुए इस मिशन को चलाया है। उस मिशन में जिस तरह के व्यक्ति तैयार होने चाहिए, उस तरह का एक प्रोग्राम पहली बार भारत में मेरा विश्वविद्यालय लेके आया है, जिसे हमने बीएससी फिजिक्स सेमीकंडक्टर कहा है। आने वाला समय बहुत बड़ी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करेगा और सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी का क्षेत्र भी बनेगा। अभी तक केवल 3 देश ही जो हैं वो इसको फीड कर रहे थे, लेकिन अब भारत अपने आत्मसंपन्न होने के साथ साथ विश्व को निर्यातक बने, ऐसी दिशा की तरफ कदम उठाया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम बहुत ही एम्बिशियस है। एक बीकॉम डाटा एनालिटिक्स भी एक बहुत ही अपकमिंग फ्रूटफुल क्षेत्र होने जा रहा है। तो जो बच्चे इस कार्यक्रम में आएंगे उनको इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एवेन्यू प्राप्त होने वाला है। वो खुद भी सेल्फ एम्प्लॉयबल भी हो सकते हैं, क्योंकि डाटा एनालिसिस अब हर बिजनेस का एक अभिन्न अंग होने जा रहा है। जी। एक प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, बीए इन फैशन डिजाइनिंग। ये कोर्स बहुत जगह चलता है, हमारे यहाँ लोकल भी एक टिट्स इसको ऑफर कर रहा है, पर वो टेक्नोलॉजी बेस है। ये कार्यक्रम जो है वो केवल आर्ट्स ग्रुप के बच्चों के लिए है, जो
चाहें तो इंडस्ट्री से भी इंटीग्रेशन, एमओयू मेरी बातचीत चल रही है, जल्दी एमओयू इसके साथ भी होने वाला है, लेकिन वो चाहेंगे तो वो सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ भी उनको अग्रसर करेगा। इसके साथ ही एमए भी फैशन डिज़ाइनिंग में आ रहा है और उसमें रुझान काफ़ी अच्छा बच्चों का मिल रहा है। बीए लिबरल आर्ट्स है एक, वो भी एक खुलापन लेकर आएगा, एक व्यापक तस्वीर ज्ञान के क्षेत्र की उसमें उसको मिलती है। और उसके साथ साथ हम एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं बीबीए का, जो कि इंडस्ट्री इंटीग्रेशन के साथ चलने वाला है। इंडस्ट्री के साथ मेरा एमओयू लगभग फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुका है। अच्छा, ये जो सारे कोर्स एक बीएससी प्रोग्राम और आ रहा है जो फिजिकल साइंसेस का होगा और जिम ट्रेनर्स और इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देगा, क्योंकि भिवानी एक छोटी काशी है, मिनी क्यूबा कहा जाता है, तो यहाँ बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, तो उनको फिजिकल साइंसेस से ही ग्रेजुएशन करने का मौका दे रही है ये यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये जो सारे कोर्सेज हैं, ये करने के बाद भविष्य कितना सुरक्षित है युवाओं का? देखिए, ये एनईपी के जो कोर्सेज हैं सारे ही एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाते हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयबिलिटी हो। और इस कोर्सेज का फ़ायदा ये है कि एनईपी में पहले साल अगर कोई पढ़ता है तो उसे एक सर्टिफिकेट कोर्स का सर्टिफिकेट मिल जाता है। सेकेंड ईयर भी अगर वो पढ़ लेता है तो वो डिप्लोमा मिल जाता है। थर्ड ईयर पढ़ता है तो उसको डिग्री मिल जाती है। और फोर्थ ईयर अगर वो पढ़ता है तो उसे ऑनर्स और रिसर्च की डिग्री मिलती है। ऐसा 4 साल करने पर 1 साल उसका व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि वो पीजी 1 साल की करता है। और अगर वो चाहे रिसर्च के साथ तो सीधा पीजी को बिना पीजी किए ही वो पीएचडी में एडमिशन भी ले सकता है। तो ये बच्चों की, विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए एनईपी बनाया गया है। बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ दी स्टूडेंट के लिए ये प्रोग्राम बनाए गए हैं, जिसमें उन्हें केवल एम्प्लॉयबल नहीं बनाया जाएगा या सेल्फ एम्प्लॉयबल नहीं बनाया जाएगा, बल्कि उनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाया जाएगा, एक अच्छा भारतीय बनाया जाएगा। जिस प्रकार से पहले होता था कि एक साथ में 2 कोर्स कर लेते थे और एक तरह से वो गलत भी था, लेकिन अब वो आपने शुरू किया है कि एक साथ 2 कोर्स आप कर सकते हैं। वो कैसे संभव है और किस प्रकार से एडमिशन उसमें होंगे? पहले यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से हम एक रेगुलर और एक ऑनलाइन कोर्स कर सकते थे, लेकिन अब उन्होंने ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि अगर चाहें तो हम 2 प्रोग्राम रेगुलर कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम टेबल क्लैश नहीं होना चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि प्रोग्राम्स में बहुत व्यस्तता रहती है और बच्चे 2 रेगुलर प्रोग्राम्स करने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए हमने जितने भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सभी हमने इवनिंग में लाने की फैसला किया है। तो बच्चे रेगुलर कोर्स करते हुए रेगुलर ही डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी कर पाएंगे। 10 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर आप जाते ही आपको इसकी सूचना पूरी तरह से मिल सकती है। उसके अतिरिक्त अगर पब्लिक डिमांड होती है तो मैं जो 8 यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जो मैं प्रोग्राम्स चलाने जा रही हूँ, जिसमें पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा और तीसरे साल में डिग्री है, तो वो कोई भी बच्चे जो एफिलिएटिंग कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और जो मेरी यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट्स में पढ़ रहे हैं, अगर वो इसमें एडमिशन लेते हैं तो उनको 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा दिया जा सकता है। पर ये पब्लिक डिमांड में होगा तो मैं इसे इवनिंग कर सकती हूँ, ऐसा मेरा अधिकार क्षेत्र मुझे बताता है। अच्छा, अब की बार जो दौर है, आधुनिक दौर है, इसमें साइबर फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। इसके लिए भी चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय ने कोई कदम उठाया? हाँ जी, एक डिप्लोमा हम साइबर सिक्योरिटी में लेके आ रहे हैं। बहुत बार पुलिस वालों से बातचीत हुई है, तो वो भी इस तरह के कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। और ये कोर्स ऐसे हैं जो आपको एक ले पर्सन की तरह भी आपको मोबाइल पे किस किस तरह के थ्रेट्स हो सकते हैं, किस तरह आप कंप्यूटर में काम करते हुए आपको थ्रेट हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों के प्रति आपको सजग करता है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, प्रोफेशनली भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो ये कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी डिप्लोमा कोर्स। जब मैम जिस प्रकार से विश्वविद्यालय को 10 साल हो गए हैं, ग्रोथ हुई है, लेकिन इतनी नहीं हो पाई, और जो मूलभूत सुविधाएं विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए वो भी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। तो इसकी ओर विश्वविद्यालय क्या ध्यान दे रहा है कि बच्चों को जो परेशानियां हो रही हैं, पानी की हो, साधन की हो, बिजली की हो, यहाँ पर काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है? देखिए, मेरी जहाँ तक बिजली पानी का सवाल है, ऑलरेडी NHAI को मैं काफ़ी बड़ा अमाउंट जमा करा चुकी हूँ। नहर से सीधा कनेक्शन यूनिवर्सिटी को मिलने जा रहा है, मिलते ही पानी की कोई कमी यहाँ नहीं रहेगी। कल ही एक्सियन और SC से भी मेरी मुलाकात हुई है और एक डेडिकेटेड लाइन
जो है वो यूनिवर्सिटी को अलग मिलने जा रही है। बिजली की समस्या भी मुझे नहीं लगता आने वाले समय में रहेगी, शीघ्र ही इन दोनों समस्याओं का निदान हो जाएगा। जहाँ तक बाकी की छोटी मोटी समस्याएं हैं वो हर क्षेत्र में आती हैं, उनका समाधान हमारी नीयत है कि हम हर बच्चे को कंफर्टेबल करें, वो करवाएंगे। बस एक ऑलरेडी है, एक बस के लिए और रिक्वेस्ट हो चुकी है और शीघ्र ही अगर संभव हुआ तो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमें मिल जाएगा। ऐसे में बच्चों का पलायन शहर से नए कैंपस की तरफ होना आसान हो जाएगा। ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे पास हैं मेन रोड से ब्लॉक तक बच्चों को पहुंचाने के लिए। शेड्स की भी व्यवस्था की जा रही है। मेरी तरफ से हर प्रयास संभव जितना भी है वो मैं कर रही हूँ कि बच्चों की सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा उनको दें। इस विश्वविद्यालय में लगभग 80% लड़कियां पढ़ने आती हैं, वो 85 भी हैं, तो लड़कियों को ज़्यादा परेशानी होती है, उनकी तरफ कैसे ध्यान देंगे? मैं फिर भी ये बात कहती हूँ कि लड़कियाँ अगर 80% 75% आ रही हैं वो मेरी जिम्मेवारी है। बसों के लिए रोडवेज़ की बसों से पहले प्रोविज़न किया हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि रोडवेज़ की बसेस समय पर नहीं आती हैं, इसलिए मैं अपनी बस व्यवस्था एक और जुटाने जा रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे साधन बने जिससे बच्चों का वहाँ तक पहुँचना आसान हो। सिक्योरिटी के रूप में ऑलरेडी पुलिस से बात चल रही है, डीएसपी साहब वेन्यू देख गए हैं, एक चौकी वहाँ स्थापित होने जा रही है। किसी तरह का सिक्योरिटी थ्रेट हम बच्चों को नहीं आने देंगे। जी, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय 10 सालों में काफ़ी ऊपर गया है और आप नए कोर्स में एडमिशन आखिरी तिथि तक ले सकते हैं। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको तमाम कोर्स और उनकी आखिरी डेट और जो फीस है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन मौका है, ये मौका हाथ से ना जाने दें। जिस प्रकार से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय और प्रोफेसर दीप्ति जी मेहनत कर रही हैं, उस मेहनत पर आप थोड़ा अमल लाएं और एडमिशन की ओर जाएं। जी मैम। आखिरी बात मैं कहूँगी कि यद्यपि मेरे पास हॉस्टल नहीं है, लेकिन मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ऑलरेडी बात कर ली है और उन्होंने एक भवन उपलब्ध करवा दिया है। अगर लड़कियां हॉस्टल की इच्छुक होंगी तो मैंने अपने तरफ से उनकी व्यवस्था कर दी है। जी, 10 सालों में लड़कियों का हॉस्टल नहीं बना था, लेकिन उसकी व्यवस्था प्रोफेसर जी ने कर दी है और तमाम जो सुविधाएं हैं वो देने का वादा किया है। और जो ये जो कोर्स नए ऐड किए गए हैं ये आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे। आप बेशक सरकारी नौकरी की तरफ जाने के इच्छुक हो, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आप जाना चाहेंगे तो आप वहाँ पर मार नहीं खाएंगे।